बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही पुराने दोस्त हैं अबरार साहब। और हकीकतन मैंने इनको एक ऐसा शख्स पाया है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हक की तलाश का मुसाफिर है। यानी मैं इसको जानता हूँ बिला मुबालगा 40 सालों से। और उन 40 सालों में मेरे हमसाए भी रहे, फिर ये कराची चले गए, दुबई चले गए। लेकिन मैंने बहुत रेयर देखा है कि वो शख्स जिसने अपना बचपन का जिस माहौल में पैदा हुआ, उस माहौल की जांच पड़ताल की दलील की बुनियाद पे। और सबसे अच्छी बात अबरार साहब की है कि जब इनको वो बात समझ आ जाती है, यानी जो असल इम्तिहान है कि ज़मीर ने गवाही दे दी कि ये बात ऐसी ही है, अबरार साहब को मैंने देखा है एक सेकंड का ताकुफ नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी वक्फा नहीं देते, वो उसको कबूल कर लेते हैं। मैं हकीकतन आपसे अर्ज करूं अबरार साहब, यानी कुरान में एक बड़ा अच्छी मिसाल है सूरह नूर में, जिसमें बड़ी मशहूर आयत है ना कि नूर के ऊपर नूर, ये है ना नूर जी। इसका असल मतलब ये है कि एक नूर है जो हमारे अंदर है, हदायत अल्लाह की। एक हमारी हदायत अल्लाह, यानी हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, झूठ बुरा लगता है, जना बुरा लगता है, ये सब वादा खिलाफी बुरी लगती है। उसके ये एक नूर पे हम पैदा हुए हैं। उसके ऊपर जो नूर है वो वही अल्लाह की, जो कुरान है, जो अल्लाह का पैगंबर लेके आता है। तो जब वो पैगंबर वो वही फितरी दीन लेके आता है ताकि हमें याद दहानी हो, तो जिस तरह हजरत अबू बकर थे मिसाल के तौर पे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनसे जिक्र किया कि मैं रसूल हूं, मुझसे अल्लाह ने गुफ्तगू की, उन्होंने एक सेकंड का ताकुफ किए बगैर मान लिया। क्योंकि वो ऐसे जैसे अल्लाह ने सूरह नूर में कहा ना कि वो तेल है कि भड़का ही जा रहा है। इसकी मतलब यह है कि यानी जैसी हदायत मिली, अगर एक माचिस जल रही है, यानी एक माचिस है और वो उसके करीब आती खुद ही भड़क जाए, तो मैं बहरहाल अबरार साहब को इस एंगल में बहुत हाई रेट करता हूं। ये हकीकतन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जब जमीन की आवाज उनको समझ आ जाए वो एक सेकंड भी नहीं लेते और उस चीज को अपना लेते हैं। तो आज इस जमन में मैंने कहा आप तशरीफ लाएं, चले, इनके जहन में कुछ सवाल थे, मैंने कहा हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जी। आप फरमाएं जी। यजमानी साहब, मेरे जहन में सवाल ये है कि अपना बहुत अरसे से मैं इस पे गौर कर रहा हूँ, लेकिन लोग रस्मन जैसे ये कोई दुनिया से चला जाता है तो उसका कुल शुल और साते दासे और बाद में फिर 40वां होता है जी। और मैंने ये जितना थोड़ा बहुत मेरा इल्म है, मैंने नहीं देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 40वें या कुल या 40 साते दासे किए हों। ये हम लोगों में ये चीज़ें बड़ी पाई जा रही हैं और हम फिर लोग इन चीज़ों में रस्मन जा रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वही लोगों का दीन नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके मुतल्लिक मैं आपसे ज़रा रहनुमाई चाह रहा हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें। चलिए, रहनुमाई तो है, एक बात ये है कि हमारे दीन, ठीक है, दीन है फितरी जी जी, यानी फितरत पर मबनी दीन जी जी। ऑब्वियसली जब आपका कोई प्यारा, आपका बाप माँ, कोई रिश्तेदार करीबी फौत हो जाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए 3 दिन है कि 3 दिनों में आप आए और अफसोस कर लें, ताज़ियत कर लें और याद करें, क्योंकि वो सहारा चाहिए आपको, तो आपके नियर एंड डियर वंस आए। बस इतनी बात है दीन में। दीन में क्या एक फितरी चीज है ये, यानी ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये एक फितरी अमल है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि 3 दिन तक यू कैन कम एंड हैव योर कंडोलेंसेस। लेकिन अब इसको हमने शक्ल 40वां जैसे फरमा रहे हैं। ये चीज अगर आप नोट कीजिए अबरार साहब, ये सिर्फ बड़े सगीर में, ये ना इंडोनेशिया में ना मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान इंडिया, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में। इसको अगर जो शख्स इसको दीन का हिस्सा बनाएगा, बड़ी माजरत के साथ हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि उसकी क्या दलील है, क्या दीन में इसकी गुंजाइश है कि नहीं है। क्योंकि अगर गुंजाइश नहीं है तो उस चीज को बिदअत कहते हैं। यानी बिदअत वो चीज आप दीन में
से निकालें या इजाफा करें जो अल्लाह रसूल ने नहीं कही। बिदअत के बारे में तो हजूर अलैहिस्सलाम का बड़ा दो टोक एक फरमान है कि जिसने तिनके के बराबर वो बात कही जो मैंने और अल्लाह ने नहीं कही या हमसे मंसूब की जो हमने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। तो अच्छा, अगर वो शख्स कहता है दीन नहीं है, बस मैं शौकिया हर हफ्ते खाना देना चाहता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, तो दे दे, वो तो रोज देता रहे, वो देता रहे। आपने 40वां करना है इस सेंस में कि मैं लोगों को बुला के दुआ करना चाहता हूँ, कर ले। अच्छा, जाने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसको दीनी रंग देना और यज़दानी साहब मखसूस दिन नहीं होना चाहिए, मखसूस दिन भी नहीं होना चाहिए। बड़ी सही आप फरमाए। ये बड़ा एक्चुअली हमें केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि दीन पूरा का पूरा अल्लाह के रसूल ने हमको पहुंचा दिया, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो हमें देखना चाहिए, हमें ये ज़ौक़ डेवलप होना चाहिए, क्या ये चीज़ हजूर अलैहिस्सलाम ने की, क्या हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली करते थे ये बात, उससे हमें हर वक्त मुंसलिक रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जाने में कोई हर्ज नहीं है अगर कोई बुलाए। ये ऐसी मिसाल है, मैं अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे आपके हमसाय में कोई नॉन मुस्लिम रहता हो, मसीह हमारे भाई रहते हैं, और वो क्रिसमस वाले दिन आपको बुला लें कि आप हमारे साथ खाना खाइए, तो उस खाना उधर जाने में, उस खाना खाने में, उनकी खुशी में शरीक होने में कोई हर्ज नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अखलाकी इक़दार को देखेंगे कि हम शराब नहीं पिएंगे, या अगर वो कोई पूजा पाठ करें इस तरह की जिसमें वो शिर्क करें, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहला रिश्ता हमारा इंसानियत का, बिल्कुल। तो लिहाजा में इंसान होने के नाते यकीनी बात है उनको मेरी क्रिसमस भी कहेंगे। ये बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि जी मेरी क्रिसमस कहेंगे आप शिर्क कर लेंगे, कतई नहीं। यानी आप मेरी क्रिसमस कहेंगे लेकिन हम शरीक नहीं होंगे। कोई होली बना रहा है, आप कह देंगे आपको होली मुबारक हो, उनके लिए वो मुबारक है, तो आप कहें। दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू जी। जी बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह इस पर और भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।